नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने होम में। तो फ्रेंड्स, आज का जो रूटीन है बहुत ही खास है, जो कि हर महिलाओं के लिए मैंने लाया है। और जो हम जैसी महिलाएं हैं, जो कि एज उनका 30 से लेके 30 के बाद के जितना भी एज कह सकते हैं, अगर उतना है तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करना हो तभी हम फिट रह सकते हैं, किसी को दिखाना हो तभी हम फिट रह सकते हैं। फिट रहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो फिटनेस है, हम खान पान अगर सही रखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें ही फ़ायदा होगा। चाहे जिससे भी किसी भी उम्र में हो तो हमें ही फ़ायदा होगा। जैसे कि एक्सरसाइज से किसी दूसरा का तो भला होने वाला नहीं है, हमारा ही होता है। इतनी भीड़ भाड़ दुनिया में ना, हमें ज़रूरी है खान पान को सही करना। अगर नहीं सही किया ना तो फिर बहुत सारी बीमारियां होती है हमें, जो कि हम गिनवा भी नहीं सकते हैं। आप लोग जानते होंगे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि खान पान की वजह से ही होती है। और सारी अधिकतर मतलब A to Z बीमारी जो होती है हमारे खान पान से ही गड़बड़ होती है। तो हमारा खान पान क्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक हम क्या खा सकते हैं, क्या रेगुलर रूटीन हमारी हो सकती है खान पान में। तो यही चीज़ आज मैं देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान और इजीली दूंगी। तो चेहरे की बात आते हैं तो चेहरा हमारा खिला खिला, दाने क्यों रहते, मतलब दाने चेहरे पर रहता है। मैं अभी इस वक्त स्नान करके आई हूँ, कुछ भी नहीं लगाया है अपने चेहरे पर, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा एक भी दाना आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। इसका ये है कि हम पेट साफ होने चाहिए हमारा। सुबह सुबह क्या खाना चाहिए, क्या दोपहर में खाना चाहिए, क्या शाम में खाएं, जो कि हमारा रूटीन सही हो। और उस चीज़ से, खान पान से हमारा जो बाल है वो भी अच्छा ग्रोथ करे, झड़े नहीं। और हमारा चेहरा भी खिला 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 रहे, कुछ भी ना रहे। तो अधिकतर क्या होता है ना कि हम बाहर की चीज़ें, केमिकल वाले चीज़ें, क्रीम हो, फेस वॉश हो या फिर कंडीशनर हो बालों वाले, तो ये सारी चीज़ें लगाते हैं, यूज करते हैं। तो किन्हीं का सेट कर जाता है तो बात अलग है। लेकिन अधिकतर महिलाओं, कितने बार आप बाल को दिखाएंगे डॉक्टर के पास, चेहरा दिखाएंगे डॉक्टर के पास, और जाकर इसके बाद आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को। तो इतना हम लोग को लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में हमें फुर्सत नहीं है कि हम डॉक्टर को बार बार दिखाने जाएं। तो उससे अच्छा है कि हम कोई चीज़ बाहर का केमिकल लगाने से अच्छा है कि घर का चीज़ों को यूज़ करके हम सही और फिट रह सकते हैं। हर चीज़ को हम फिट एंड फाइन कर सकते हैं, चेहरा से लेके बाल से लेके पेट तक। तो चलिए, मैं ऐसे नहीं बकबक करूँगी, आपको दिखाते हुए क्या करना चाहिए, क्या रूटीन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को। खाने पीने के बारे में कह रही हूँ तो सिर्फ खाने पीने के बारे में ही मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले सुबह उठकर पानी 1 गिलास ज़रूर पीना है। सबसे पहले मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। मेरी वीडियो में हमेशा आप लोगों ने ये देखा ही है कि मैं सुबह सुबह पानी के बिना नहीं रहती हूँ। मैं चाय पीऊँ या नहीं, लेकिन पानी ज़रूर पीती हूँ। तो देखिए, सुबह से उठकर कभी भी हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय से ना, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं चाय पीती हूँ ना तो मुझे पेट में जैसे कि अनपद जैसा हो जाता है। और जो सुबह सुबह हम चाय ले लेते हैं ना तो फिर दिन भर हमारा पेट खराब रहता है, ये चीज़ होता है। तो सुबह सुबह हम पानी ले पहले, इसके बाद आप थोड़ा मोड़ा चाय पी सकते हैं। अब मैं तो कहूँगी कि चाय कभी कभी मन किया तो ही पिएं, वैसे जूस और फल खाना बेहतर होता है हमारे लिए। तो चलिए, डाइट, मैं आज का डाइट महिलाओं को बताने वाली हूँ, जो कि महिलाओं के लिए परफेक्ट, अगर डेली यूज़ करें बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले पानी गर्म करते हैं। तो फिर जब भी हम गर्म पानी करते हैं तो नींबू उसमें ज़रूर डाल लें, या फिर आप शहद भी डाल सकते हैं इसके जगह पर। सुबह सुबह नींबू पानी पीने से, शहद वाले पानी पीने से हमारा जो पेट है अच्छा से क्लियरली साफ होता है। जब भी हम पानी पिए तो बैठकर पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगर चेहरे को खिला आप रखना चाहते हैं, आप मतलब चेहरे को और बेटर करना चाहते हैं, आपका ओरिजिनल चेहरा होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को बचपन में रहता है ना ओरिजिनल चेहरा, कि कुछ दाना नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही साफ, छाइयों के बगैर। इतना अच्छा चेहरा पहले का लगता है जब हम जवान होते हैं, जब हम खड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, तब कितना अच्छा चेहरा दिखता है। लेकिन अब चेहरा बहुत ही डल दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि अब खान पान और पीने में हम लोग बहुत ही कसर करते हैं। जब भी हम पानी पीते हैं ना तो आप देख सकते हैं, ये गिलास में मैंने लिया है, इस गिलास से 10 गिलास कम से कम रात तक हमें पी लेनी चाहिए। मतलब 8 बजे रात तक आप इससे 10 गिलास तक हो जानी चाहिए, आपके पेट में चल जानी चाहिए, ताकि ये जो पानी है ना हमारा पेट बिल्कुल ही साफ कर देता है।
तो हम महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि पानी हमें 10 गिलास पीनी है, चाहे जो हो। पानी से ना हमारा पेट साफ रखता है। पेट साफ रहने का मतलब हमारा बाल सही रहेगा, झड़ेगा नहीं, और हमारा चेहरा भी, चेहरे पर जो छाइयाँ है और क्या पिंपल्स हैं, दाने हैं, सब खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले पानी का यूज़ करें। सबसे पहले हमारी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। सुबह हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, 6:30 बजे तक हमें पानी पी लेना चाहिए। इसके बाद अब बाकी सारे कामों को निपटा सकते हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ को कभी भी फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर हम टाइम से उठे, टाइम से सारा काम करें तो हमारे लिए भी टाइम निकल जाता है, जिसमें हम सज सवर भी सकते हैं सुबह का टाइम में। तो क्या होता है ना कि सुबह का टाइम इतनी बिजी रूटीन होता है कि हम अपने लिए ध्यान नहीं दे पाते सुबह सुबह अक्सर। तो क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा जल्दी उठने से सारे कामों को निपटा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो नाश्ते में हमें सुबह सुबह अगर लंच देना हो तो हम लंच भी बनाकर बच्चों को देते हैं। इसके बाद लंच में बच्चों को साथ साथ फल, जूस ज़रूर देना चाहिए, और साथ में खुद को भी पीना चाहिए। तो नाश्ते की बारी आती है तो हमें नाश्ता 8:30 से 9:30 के बीच में कर लेनी चाहिए नाश्ता। अब जिस चीज़ का भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले फल मैंने काटा है, और काटने के बाद अभी दे आई हूँ। हम लोग खाएंगे, हस्बैंड जी घर पर हैं, और ये है जूस जो कि हर्ष के लिए ले जा रही हूँ क्योंकि उसे जूस ही पसंद है। तो मैंने दोनों का जूस निकाल कर ले गई हूँ। तो अब मैं साथ में हम दोनों खाएंगे। 9:30 बज चुका है ये। तो ये होता है ना कि 8:30 से 9:30 बजे तक हम ये नाश्ता कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पर वाटरमेलन में थोड़ा सा इस तरह से जो भी खा रहे हैं, अब इसका रस इस तरह से निकाल लें सबसे बढ़िया, और इस रस को आप अच्छे से चेहरे पर लगा लें, या फिर इस तरह से हल्के हाथों से इसे लगाना है। बस आपको कुछ मेहनत ही नहीं करना है इसमें, जो खाइए वो लगाइए। बस आप देखिए कि पेट भी आपका सही रहेगा, आपका शरीर पेट भी सही रहेगा, और हेल्दी भी दिखेंगे, और चेहरा भी आपका हेल्दी दिखेगा और खूबसूरत, एकदम पूरा ओरिजिनल खूबसूरती फैलाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कभी। बिना मेकअप के भी आपको ऐसा लगेगा, दूसरे कोई ऐसा देखेंगे कि लगेगा आपका चेहरा के मेकअप, मतलब मेकअप से इतना सुंदर लगे हैं, ऐसा दिखेगा। लेकिन आप बिना मेकअप के ही बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। जो हम खा नहीं सकते वो लगाना बिल्कुल जरूरी है। पहला बात ये होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी हमें नहीं होती है। आम जो महिलाएं होती हैं, जो कि घरेलू महिलाएं कह सकते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास वाले जो होते हैं, इतना जानकारी नहीं होती है कि कौन सा प्रोडक्ट अपने चेहरे पर अच्छा है, कौन सा नहीं है। और हम बाहर का कोई भी क्रीम हो, फेस वॉश हो, हम चेहरे पर लगा लेते हैं, और लगाने से क्या हो जाता है कि हमारा चेहरे में फुंसी भी हो जाते हैं, छाइयाँ भी आने लगता है, कुछ भी मतलब हो जाता है गड़बड़ हमारा चेहरे पर। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ना हो कभी, तो ओरिजिनल चीज़ लगाएं। यही चीज़ें क्रीम में भी मिला हुआ रहता है, फेस वॉश में भी मिला। आप देखिएगा फेस वॉश में पड़िएगा तो किसी में लिखेगा एलोवेरा जेल इसमें मिला हुआ, एलोवेरा मिला है, संतरे के मिला है, तो आज संतरा फेस वॉश है, ऑरेंज फेस वॉश होता है ना, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि केमिकल भी मिलाते हैं, और उस चीज़ को हम लगाते हैं तो हमारा चेहरा जवाब दे देता है, मतलब चेहरा हमारा वो चीज़ नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि घरेलू चीज़ें ही लगाएं अपने चेहरे पर, लगाएं भी और खाएं भी। तो फल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फल, खीरा, सलाद, हरी सब्जियों का जूस बनाकर खा सकते हैं, ऐसे भी कच्चा हम खा सकते हैं। कच्चे खाने के लिए सब्जियों में क्या आता है, जो पत्तेदार सब्जियां हुआ, जैसे कि साग हुआ, पालक वाले साग खा सकते हैं, पालक के जूस हम लोग पी सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा होता है हमारे बाल के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे चेहरे के लिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो यही कोशिश करें कि जो हम खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते, और हेल्दी चीज़ें ही खाएं इस टाइम। और हमें हमेशा 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक हर महिलाओं को नाश्ता हो जानी चाहिए। और नाश्ता में क्या हम खा सकते हैं, नाश्ता में जो हम जैसे महिलाएं होती हैं, जो नाश्ता हम
यही पत्तेदार वाली सब्जियां भी कर सकते हैं, या फिर आप फल खा सकते हैं, या फिर आप चना मूंग भी फुलाकर इस टाइम खा सकते हैं। हल्का भोजन ही खाना चाहिए इस टाइम। तो जिनको और रोटी सब्जी या फिर रोटी भुजिया खाना हो तो तेल मसाले कम डालकर सब्जी भुजिया बनाकर 2 रोटी से ज़्यादा नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर फल फूल ना हो तो रोटी का भी 2 नाश्ता हम कर सकते हैं इससे भी। और इस वक्त जो होता है ना नाश्ता करने का, कम क्वांटिटी में होता है नाश्ता, ताकि हमारा पेट जो है अच्छा वजन सह सके। तो चलिए अब दोपहर में मिलते हैं खाने। अभी तो खाना बनाएंगे, इसके बाद बताएंगे दोपहर में क्या हमें खाने चाहिए। तो यही चीज़ जो भी अवेलेबल है या फिर जो भी हम खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों में हम एक लिस्ट बना लें हम महिलाएं कि हमें कितने से कितने बजे खाना है और क्या क्या खाना है, क्या हमारे घर में है, क्या मैं कितने पैसे में मैं इस चीज़ को मैनेज कर सकती हूँ, अपने डाइट को देख सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक लिस्ट बनाकर रखें और देखें और उस पर फॉलो करें। तो ये चीज़ आसान हो जाता है। जैसे कि हर महिलाओं के क्लियरली मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर क्लियरली नहीं बोलो तो फिर जो कि महिलाएं जो होती हैं, हम जैसे जो उसकी मिडिल फैमिली के जो होती हैं समझ नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है भाई, हर चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सोचती हूँ कि क्लियरली बोलूँ। हम लोगों को तो बजट में ही चलना होता है, बजट में ही खान पान, बजट में ही सारी चीज़ करनी होती है। तो इसलिए बजट में ही रहकर हम क्या खा सकते हैं, अच्छी चीज़ें क्या नाश्ता हम ले सकते हैं, वो डिसाइड आपको करना होगा। एक लिस्ट बनाए कि कितना बजट में हम फल फूल क्या खा सकते हैं, क्या हम सब्जियां का जूस पी सकते हैं अगर फल फूल नहीं खा सकते हैं तो, या फिर चना मूंग को हम फुलाकर उसे अंकुरित करके खा सकते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो ये ऐसे भी करके खा सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे, बजट में लगे, वो चीज़ करके इस टाइम नाश्ता जरूर कीजिए, ऐसा ही हल्का फुल्का। तो चलिए फिर मिलते हैं दोपहर में, क्या हमें खाने में हमें क्या ज़रूरत होती है, जो कि भर पेट दोपहर वाला खाना खाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं। ये है संतरे वाला जूस का जो कोई पार्ट जो हमारा बच जाता है, जो कि हम लोग हमेशा फेंक देते हैं। तो इस चीज़ों से हम चेहरे और हाथ की सफाई कर सकते हैं। तो बचे हुए को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लगा सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं इसे, और इसे आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं। है ना फ़ायदा। और इससे मैं एक बात हमेशा कहूँगी, इससे जो है कि हमारा छाइयाँ जड़ से चला जाता है, फिर आपके पास लौट कर नहीं आएगा अगर इसका इस्तेमाल करेंगे डेली। तो लेकिन आपको डेली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आज किए और 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही रह गए। तो इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, या फिर 2 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन इसे कीजिएगा ज़रूर। इससे है ना कि छाइयाँ हमारा जो है बिल्कुल ही हट जाता है। तो इस तरह से हमें इसको लगा लेना है। और जब हम इसका पेस्ट, जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, मैंने धूप में रख दिया है, तो उस भाग को भी आप सुखा कर अच्छे से मशीन में महीन करके डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं। और ये छाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसे आप डेली यूज़ करें, चाहे पाउडर को यूज़ करिए या फिर इस चीज़ को। तो इससे बेटर होगा कि हम उसका खोइए जो आता है, संतरा वाला जो खोइया निकलता है, उसे धूप में सुखा दीजिए, मिक्सर में पीस लीजिए एकदम महीन, और डिब्बे में पैक करके रख दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा दिन तक टिकता भी है। थोड़ा थोड़ा लेकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं, और ये तो खराब हो जाती है। लेकिन आप अगर डेली जूस पीते हैं इस चीज़ का, या बच्चों को पसंद है जूस, मेरे यहाँ तो हर्ष को जूस ही पसंद है इस चीज़ का, तो ऐसे तो खाता नहीं है। हम लोग तो ऐसे खा लेते, लेकिन ये नहीं खाता है। तो उसके लिए ये जो है जूस लगाना पड़ता है, इसका जूस लगाना पड़ता है मुझे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे डेली बच जाता है। या फिर कल इस चीज़ का जूस बनाया, परसों इस चीज़ का जूस बनाया, तो ये फल आ गया, केला आ गया, तो मैंने जो खाती हूँ वही मैं चेहरे पर लगा लेती हूँ। तो इसी से मेरा जो छाइयाँ है बिल्कुल ही हट चुका है। थोड़ा थोड़ा मुझे नज़र आता है बस, नहीं तो पूरा मेरा भरा हुआ था पूरा। ये छाइयाँ, नाक पर छाई मुझे था, लेकिन अब यही सारी चीज़ों से मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है। तो सबसे बेस्ट होता है घरेलू चीज़ें से, घरेलू जो कि हम घरेलू चीज़ों से ही हम अपने चेहरे की छाइयाँ, फुंसी, डल, जो भी आपका चेहरे पर आ रहा है, आप उसका
उस चीज़ का निजात हो जाता है, मतलब जड़ से निकल जाता है। तो इसी तरह से आप बस 5-10 मिनट रखे रहिए और फिर धो लीजिए। यही सारी चीज़ें हमारे सारे प्रोडक्ट में मिला हुआ रहता है, जो कि हम लोग पैसे भी बर्बाद करते हैं और वही चीज़ लगाते भी हैं। नेचुरल चीज़ें अगर बाज़ार में मिल जाए ऐसी जो नेचुरल है, क्रीम या फिर फेस वॉश, तो उसे लगा सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी उसे लगाइएगा नहीं, नेचुरल होती है जो लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्रीम होते हैं जिसमें केमिकल मिला होता है ज़्यादा, किसी में कम मिला हुआ रहता है, नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनका चेहरा सेंसिटिव है और आपको धूप में जाने से आपका ख़राब चेहरा हो जाता है, तो उनके लिए मैं तो यही चीज़ कहूँगी, घरेलू में जो भी है वो लगा सकते हैं, बेटर होता है। और जो चीज़ आप लगाते हैं चेहरे पर, वो चीज़ हाथ में भी लगा लीजिए। अगर हाथ में भी लगाइएगा ना, तो आपका नाखून जो है, देख सकते हैं नाखून भी आएगा, आपका टूटेंगे नहीं, मजबूत रहेगा और हाथ भी साफ रहते हैं। पूरा देखने में भी हाथ सुंदर और अच्छा लगेगा आपका। दोपहर वाला खाने में हमें दही ज़रूर खानी चाहिए, दही हो या फिर इसका छाछ बनाकर भी खा सकते हैं। तो ये दोपहर वाले जो खाने होते हैं ना, हमें भरपेट खाने होते हैं, यानी कि आप जितना भी कुछ बनाकर खाइए, लेकिन तेल मसाले कम होनी चाहिए। जब भी आप हम स्वस्थ रहते हैं तभी रहते हैं जब हम तेल मसाले कम खाएं। ये नहीं कह रही हूँ कि आप तेल मसाले खाएं ही नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं तेल मसाले वाले खाने, अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम महिलाएं अगर हमें स्वस्थ रहना, तो इस खाने पर भी मैनेज हमें करना चाहिए, ताकि हमें रोज़ रोज़ छना तला ना खाकर हमें हफ्ते में 1-2 बार ही खाएं, वो भी लिमिटेड खाएं। जो कि छना तला खा रहे हैं तो उसके बाद पचने का टाइम भी हमें देना चाहिए, ताकि वो जो खा रहे हैं वो पच सके हमारे अंदर। तो ये होता है। और बच्चों को भी हम वैसे ही खाना खिलाएं जो कि शरीर स्वस्थ रहे उनका। हल्दी के बारे में तो सभी जानते हैं कि कितना गुण होता है हल्दी में। तो जब भी हम रात के टाइम सोते टाइम हम दूध गर्म करके, सुसुम गर्म हमें दूध करना है, उसमें आधी चम्मच हमें मिलाना है, आधी चम्मच छोटी चम्मच से इतना लगभग मिलाकर, और उसे पी लेना है सोने से पहले। और खाना जब भी खाएं तो उसके 1 घंटा बाद ही दूध पीना चाहिए, और साथ में पानी, गर्म पानी करके ज़रूर रात के टाइम पीना चाहिए हमें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ करेंगे अगर डेली, ये रेगुलर हम महिलाएँ करेंगे ना, तो आपके फेस भी अच्छा रहेगा, हमारा शरीर भी रहता है हेल्दी, और साथ साथ हमारे फुंसी फोड़े जितना भी आप कर सकते हैं, छाइयाँ सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत लगेगी कि आपको ध्यान देना है। तो एक लिस्ट बनाएं और उस पर लिखें और उसी को फॉलो करें। आप 2 महीना तक, कम से कम ये लिस्ट बनाकर 2 महीना तक फॉलो कर देंगे ना, तो इसके बाद हमको कमेंट कीजिएगा कि आपका छाइयाँ ख़त्म हो रहा है या नहीं, या फिर आपका ग्लो चेहरा हो रहा है कि नहीं। चेहरा है खिला रहेगा, हेल्दी रहेगा, और हमें क्या चाहिए, हमारा चेहरा हेल्दी रहे, बिना दाना के, बिना छाइयाँ से भरा, बिना छाइयाँ के रहे, बिल्कुल ही हेल्दी रहे। बस यही हम लोगों को पसंद है ना। तो ऐसा ही चमकेगा आपका, एकदम ग्लो करेगा चेहरा अगर इस तरह से रूटीन रखेंगी, तो इस तरह से खाना आप रखेंगी तो चलिए वीडियो का एंडिंग भी इसी टाइम कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, जब बोलने लगते हैं तो फिर ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए वीडियो का एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ और जानना हो मुझसे, तो आप कमेंट में आप लिखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, गुड नाइट।